पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ मजमूम बयानात बंद करें। वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन शरंगेज घटिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कहा 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई। मंसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल दी जाए। असम्बलियों की मुद्दत पूरे होते ही शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। दोस्त मुल्कों और IMF से मदद मिल गई। महंगाई जल्द कम होगी। मौलाना की सहाफियों से बातचीत। कहा इंतखाबात में PTI को दबोच लेंगे। नून लीग PDM का हिस्सा है। दुबई में पीपल्स पार्टी से मुलाकातों पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। माह के अंदर असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। सियासी पार्टियों के माबैन खुसूसन PDM की पार्टियों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे जो भी गिनती हुई असेंबली की डिसोल्यूशन तहलील होने के बाद की, उसमें ये मुकम्मल होंगे। इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई। 1 माह बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में बदलने की कोशिशों की तस्दीक कर दी। कहा इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट का लाए अमल अपनाया जाएगा। मईशत को तबाही से बचाने के लिए असेंबलियां तहलील नहीं की। जिस तरह 4 साल नफरत के बीज बोए गए, अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, गाली गलोच के बीज बोए गए, और जिस तरह एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को ले जाकर इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाई गई। 4 साल मुल्क में नफरत के बीज बोए गए। वफाकी ज़ेर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में मनफी प्रोपेगेंडे से नफरत फैलाई गई। इदारों को बर्बाद किया गया। PTV और रेडियो को भी ना बख्शा। आने वाला वक्त पाकिस्तान को जोड़ने का है। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम के बजाय लैपटॉप होने चाहिए। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नया बयान दे दिया। कहा यहाँ कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। फातिमा जिन्ना को हराकर पाकिस्तान की जमहूरियत को हराया गया था। हमें कायदे आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है, इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। पाकिस्तान में पहला शहर है कराची जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। दूसरी बात ये, कल कराची पोर्ट से हमारी मजीद बसेस आ रही हैं कराची शहर के लिए। सिंध हुकूमत ने जिस तरीके से सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। MQM को नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं आता। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक पूरे सिंध की खिदमत में मसरूफ है। शर्जील नाम मेमन का जवाब। कराची में कल से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मुराद अली शाह ने सिंध की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत की। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान को संवारेंगे। आसिफ अली जरदारी का सरमायाकारी मॉडल ही मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा कर सकता है। भारत आलमी और 2 तरफा मुआहदे तोड़ने का आदी मुजरिम। आबी जारी हद से बास नहीं आया। बगैर इतला के दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। PTMA का सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए रावी और चनाब में सैलाब का खतरा। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू और जिला इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। थरपारकर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी जाँ बाग। 9 बकरियां भी हलाक हो गईं। स्कर्दू में बर्फबारी अब तक 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। कराची में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की शहर में आज रात बारिश की पेशगोई। लाहौर में तूफानी बारिशों से सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिशों ने महकमा औकाफ की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया। शहर के मुतादिद कब्रिस्तानों में नकासी आब का निजाम न होने के बायस कब्रें जमी बोस हो गईं। JLM के होटल में सिलेंडर धमाका। मलबे तले दबकर जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। लाशें और 14 जख्मी DHU अस्पताल मुंतकिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, जिन्हें रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया।
धमाके से 3 मंजिला होटल की इमारत जमीन बोस हुई। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कच्चे के इलाके में पुलिस का 3 एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। कच्चे के दाखिले और खारजी रास्ते सील। एसएसपी इरफान समू का पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। सरदार तेगो तेगानी को गिरफ्तार करने पर गौर। रुझान से 2 पुलिस एहलकार अगवा। कराची के इलाके गुलिस्तान ने जौहर में खातून को हिरासत करने का वाकया। तफ्तीशी हुकाम ने मुबैना मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। 60% मुलजिम से मुशाबे मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके सरियाब में कमरानी रोड पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बायस कमरानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीराबाद के इलाके अलीपुर छट्टा के ऑयल रिफाइनिंग यूनिट में आग लगने के वाक़े का नोटिस ले लिया। आग यूनिट के बॉयलर ऑपरेटिंग चैम्बर में लगी। 25,000 लीटर खमाल मौजूद। रेस्क्यू की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म और इसाक डार ने IMF से डील करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी कहते हैं चंद माह में मुल्क की मईशत बेहतर होगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के सालाना उर्स की इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। आज़मीन हज की वापसी जारी। कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें हुज्जाज कराम को लेकर कोयटा एयरपोर्ट पहुंच गईं। महकमा मजहबी उमूर के हुकाम और जनरल मैनेजर PIA बलूचिस्तान ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। मादिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 56वीं बरसी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की हमशीरा ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आखिरी वक्त तक भाई के शाना बशाना रहीं। उनकी खिदमत तारीख़ पाकिस्तान का सुनहरा बाब है। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसा साहिली इलाके में पेश आया। ट्यूनिसी हुकाम के मुताबिक कश्ती डूबने के हादसे में 1 शख्स हलाक, 10 अफराद लापता हो गए। कोस्ट गार्ड ने कश्ती पर सवार 11 अफराद को बचा लिया। और शंदोर पोलो फेस्टिवल का फाइनल चित्रांग ने जीत लिया। रिवायती हरीफा गिलगित तो 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। बैंड की मुख्तलिफ धुनों पर परफॉर्मेंस, रिवायती रक्स ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।